जय श्री सिलोरी माता चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। मैं आज आपको कुल देवी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हाँ, जो बहुत ही अचूक है। कुल देवी को कैसे जागृत करें और कैसे अपने घर में बुलाएं। कितने लोगों की डिमांड थी कि कुल देवी हमारी नहीं होती। कोई बोलता है मेरे कोई कुल देवी नहीं है। ये उनकी गलत भावना होती है। कुल देवी सबके घर में होती है, चाहे कौन से भी समाज का आदमी हो, कैसे भी समाज का आदमी हो, सबके घर में कुल देवी होती है। कितने लोगों को पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कुल देवी है ही नहीं है। आपको उनका नाम पता नहीं होगा, पर कुल देवी सबके होती है। कुल देवता सबके होते हैं। ये लोगों की गलत भावना होती है कि हमारे कुल देवता नहीं है, हमारे कुल देवी नहीं है। ये गलत सोच होती है। कुल देवी सबकी होती है। अब जिसके भी कुल देवी है, जिसको पता नहीं कि कुल देवी कैसे मनाएं, कैसे बुलाएं, कैसे लेके आएँ घर पे, तो उसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, बहुत अचूक और प्रबल। आपको क्या करना है, आपको पहले कुल देवी को याद करना है। कोई बोलते हैं मैं कुल देवी का नाम नहीं जानता, पता नहीं कुल देवी कौन है। अगर जो बंदा नाम नहीं जानता वह ऐसे करे, उसको ढूंढने में, जब आपकी समाज में जब अपनी पीढ़ियों बाई पीढ़ियों उनके नाम लिखता है, जो ब्राह्मण होते हैं, कोई अपने परिवार से, अपनी समाज से कोई एक नियुक्त होता है आदमी, जिसके पास अपनी 7 पीढ़ी के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, उससे जाके आप पूछ सकते हो, या फिर अपने दादा हो, पिता हो, उनसे कुल देवी के बारे में पूछ सकते हो। उनको जानकारी होगी तो भी आपको बता देंगे। अब किसने भी अपनी कुल देवी नहीं देखी या फिर जानता नहीं है, तो अब अपनी कुल देवी को कैसे बुलाए और कैसे मनाए। कुल देवी क्या कार्य करती है? कुल देवी अपने घर का एक चक्कर होता है। हाँ, चक्कर की तरह कार्य करती है। जब तक उसकी दृष्टि अपने घर के ऊपर है, कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे मूट करने वाला हो, चाहे कितने से भी बुरी से बुरी शक्ति हो, आप अपने घर की तरफ झांक नहीं सकती और आ ही नहीं सकती। ये कुल देवी का इतना बड़ा पावर होता है। कुल देवी एक ऐसे मानी जाती है कि कुल को बढ़ाने वाली होती है। ये अपन ने अपने आने वाली पीढ़ियों से पूछती आ रही है और अपने ही घरों में पूछती है। ये होती है कुल देवी की शक्ति। चाहे कितना भी तांत्रिक बुरा सोचे, पर बुरा कर नहीं सकता। कुल देवी को पूजने के क्या फ़ायदे? अरे भाई, कुल देवी को पूजने के, कुल देवी नहीं पूजोगे तो आपका विनाश ही होगा। 100 से 100% मेरी गारंटी है। आगे बढ़ ही नहीं सकते। कितने बोलते हैं हमारे कुल देवी है ही नहीं है, तो भी हमारे पास खूब धन दौलत है। तो बेटा, तुम्हारी कुछ पिछले जन्म की कुछ चल रही है, उनके हाथ है उनके ऊपर। जिस दिन आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उस दिन देख लेना क्या होता है। तो कुल देवी को, किसी को भी कुल देवी से घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी कुल देवी मनाना चाहिए। अब कुल देवी को कैसे बुलाएं, तो मैं आपको आसान विधि बता रहा हूँ, जो किसी भी यूट्यूब वालों ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताई होगी। जो इतने बकवास कर रहे हैं यूट्यूब पर, किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अगर कुल देवी को पता नहीं है, तो आपका घर का मुखिया, माँ बाप दादा हो, अगर वे नहीं समझते उनके बारे में, तो अगर आप समझदार हो तो आप क्या करोगे, उनसे बोलो भाई हमारी कुल देवी का नाम बताए। अगर नहीं बताते हैं तो आप क्या करोगे, उनकी आज्ञा लेके ये काम आप भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है। लाल कपड़ा लेके उसमें एक नारियल रखना है, ठीक है। नारियल रखना है, एक कच्ची हल्दी की गांठ होती है, वो हल्दी की गांठ रखनी है, ठीक है। एक सुपारी रखनी है और थोड़े से हाथ में चावल लेने, चावल लेके हाथ में चावल लेके और अपनी कुल देवी का आह्वान करें कि है भाई कुल देवी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कैसी हो कैसी नहीं हो, मैंने आपका स्थान देखा नहीं और मैंने कभी आपका नाम सुना नहीं। अगर आप उसका नाम जानते हो तो नाम लेके भी उसका आह्वान कर सकते हो। नहीं जानते तो मैंने आपको कभी देखा नहीं, और आप अपनी दृष्टा करें जिससे जल्द हो सके, जितना जल्दी मैं आपको पहचान सकूँ और आपके स्थान पे आ सकूँ। ये चावल उसके हाथ में बोल के वे चावल उस लाल कपड़े के अंदर रख दें, ठीक है। जो भी आपसे बने 100, 101, 51, 11 रुपये, 21 रुपये, जो लाल कपड़े के ऊपर नारियल रखा, नारियल के ऊपर चावल, हल्दी गांठ, सुपारी और चावल डालें, उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। ये रखने के बाद आप थोड़ा सा देसी गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आप कुल देवी के नाम से जोत करोगे घर में। जोत, कितनों को जोत ही पता नहीं है, पर जोत जो समझता हो, जोत उबाले कंडे होते हैं, उबालो, उनको धूप देते हैं,
तो आपको ऐसे जोत करना है। जोत किया, जोत करने के बाद आपको मिठाई लेनी है बाज़ार से, और मिठाई का है कुल देवी मैं आपको भोग दे रहा हूँ, ऐसे भोग देना है आपको, ठीक है। और भोग दे के, और जब आप ये सामग्री कर देते हो, तो इन सभी को उस लाल कपड़े में बांध के और घर के बाहर आ जाए, सबसे बाहर जो मेन गेट है, उस मेन गेट के पास आके 2 अगरबत्ती लगानी है आपको। 2 अगरबत्ती लगा के, जब संध्या की बेला हो या फिर सुबह हो, 2 अगरबत्ती लगा के, है कुल देवी हमारे से जो भी कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, हम आपको जानते नहीं, हम आपको पहचानते नहीं, कृपया करके हमारे घर में ये दुख तकलीफ़ है, ये परेशानी है, तो आप कृपया करके हमारे घर में पधारें। तो आपको उस गेट से आपको हाथ का इशारा ऐसे करना है, देवी आप पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं, ऐसा बोलना है आपको। और उस नारियल को वापस लेके पानी के आगे आगे छींटे देते, जहाँ पर आप पूजा करते हो उस पूजा कष्ट में उस नारियल को बांध दे, रख दे, मतलब या बांध भी सकते हो, रख दो। रखने के बाद आप कम से कम नहीं तो 41 दिन सुबह शाम दीप और अगरबत्ती करें। तो दीप अगरबत्ती करोगे आप तो आपको आवाज़ खुद ही हो जाएगा। और फिर उससे ये प्रण ले ले कि अगर आपका पता मेरे को चल गया तो मैं आपके स्थान पे आऊँगा, अगर नहीं आ सकता तो मैं मतलब आपको कृपया करो जो मैं आपको ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपको सबसे बड़ी अब लास्ट की बात मैं बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक चांदी का नामा बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपने कुल देवी की घड़त बनवा सकते हो, अगर कुल देवी का पता नहीं तो उसके ऊपर नाम लिखवा दे, ओम कुल देवी नमे, ओम श्री कुल देवी नमे, ओम श्री कुल देवी नमे, एक नाम लिखवा के, और जहाँ पर आप पूजा करते हो पूजा कक्ष में उसको साथ रख दे, जहाँ पर आपने नारियल रखा उसके पास में ही उसको रख दे, ठीक है। और डेली उसकी पूजा करें तो आपके घर में 41 दिन में इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके घर में जो भी पितर दुख दे रहे हैं तो हैंड टू हैंड उनको आराम मिलेगा। पितरों का दुख, ऊत, मैंने अगली वीडियो में बताया था ऊत और पितर क्या होते हैं, इनके क्या दुख, इनके जो सारे दुख होते हैं कुल देवी की वजह से ही होते हैं। अगर आप उनकी माँ को मना लेते हैं तो बेटे स्वतः ही मन जाएंगे। एक कहावत है कि माँ तो माँ होती है, तो ये कुल देवता पितर देवता जो होते हैं उनकी माँ होती है ये कुल देवी। अगर आप कुल देवी को मना लेते हो तो आपके पितर कुल देवता जो भी आपसे नाराज है स्वयं ही मन जाएंगे। उन्हीं की कृपा से आपको दुख देते हैं और उन्हीं की कृपा से आपको वापस में राजी भी हो जाएंगे आप पर, ठीक है। आगे समझ में, इसकी कृपा से आपके पितर भी आप मना सकते हो। और जिस किसी के बंदे को कोई भी बीमारी हो, कोई भी सवारी आती हो, तो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी 41 दिन के अंदर ही। मैं 41 दिन ही करके देख लो, सुबह शाम अगरबत्ती करके, और उससे ये वचन ले लो कि या तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा या आपको मैं स्थान एक जगह दूंगा। बस आपको यही बोलना है कि मैं आपको या तो स्थान, छोटा मोटा स्थान दे सकते हो आप उसको, या फिर आप उनको जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर एक छोटा सा स्थान दे देना, या फिर उनका अलग से ही कुछ सिस्टम अपने हिसाब से लगा देना अगरबत्तियों का, ठीक है। इससे मैंने हज़ारों लोगों को भला किया है और हज़ारों लोगों की कुल देवियाँ मना के उनके घर पे लेके आया हूँ, और आज वे आराम से अपनी सुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, ये मेरे अनुभव में, मेरे पर्सनल अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ। हज़ारों की कुल देवियाँ ऐसी मैं मना के लेके आता हूँ, ऐसी मैं मना के लेके आया हूँ। आगे आपके समझ में। और एक बात ये नोट कर लेना, जब अगर आपकी कुल देवी 41 दिन के अंदर आपको नाम भी पता नहीं है तो उनकी ऐसी कृपा होगी जो आपको 41 दिन के अंदर अंदर कैसे भी करके या तो आपके कान में आवाज़ सुनाई देगी, या आपको कोई भी चलता फिरता आदमी उनका नाम भी बता देगा अगर नाम पता नहीं होगा तो। कोई बोलते हैं हम पूछ सकते हैं, इसको लड़की पूछ सकती है, औरत पूछ सकती है, माँ बाप जो भी अपने परिवार में हो कोई भी पूछ सकता है। इसकी पूजने के लिए किसी गुरु से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा से, किसी भी इंसान से ज़रूरी नहीं है, अपने मन से ही आप इसको पूछ सकते हो। तो ठीक है भाइयों, वीडियो हो रही है लंबी, इसलिए जय श्री सिलोरी माता, ठीक।